तीसरी बात याद करनी है आपको, मानसिक शांति ये एक दौलत है जिसके लिए आप मानसिक शांति का हर दिन अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करोगे। शरीर को और मस्तिष्क को आराम देना है, दिमाग को खाली करके बैठना है, और आप शांति मंत्र बोल सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो ओम शांति शांति कहते कहते अपने मन में, अपनी वाणी में, अपने शरीर में शांति की शक्ति को भरें कि मैं शांत हो रहा हूं। ये बहुत बड़ा बल है, क्योंकि सारी चीज भगवान से लोगों ने ले ली, यही चीज नहीं ली थी, और इसी के लिए भगवान के दर पे जाना पड़ता है आदमी को। मन की शांति नहीं है, चैन नहीं है जिंदगी में, तो कहाँ जाएं? मन की शांति कहाँ मिलेगी? भगवान के दर पर। तो सब लोग जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, धर्म स्थलों में जा रहे हैं, गुरुद्वारों में जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? मन की शांति के लिए। तो रोज इसका अभ्यास करना, मन की शांति आपको प्राप्त हो। मस्तिष्क को खाली करिए, दिमाग को आराम दीजिए, और शरीर को भी आराम दो। ढीला करके अपने शरीर को, दिमाग को शांत करके थोड़ी देर प्रैक्टिस कीजिए। और अगर हो सके तो मंत्र अपने पास लिखकर, पूजा पाठ की किताबों में मिल जाता है, द्यौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पति शांति, ये मंत्र बोलना और महसूस करना। द्यौ शांति, अंतरिक्ष में, द्यौलोक में परमात्मा ने शांति को भरा है। इसी के कारण तो द्यौलोक से आती हुई सूरज की किरणें चैन देती आदमी को। अंतरिक्ष में सारे ग्रह नक्षत्र वो शांति दे रहे हैं। पृथ्वी शांति, ये धरती आपको शांति दे रही है। आप है शांति, जलों से शांति मिल रही है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं तो मन शांत होता है ना, और धरती से जो कुछ अन्न मिल रहा है वो आपको शांत करता है। औषधय शांति, वनस्पतय शांति, औषधियां आपको शांति देती हैं। बीमार आदमी को औषधि शांति मिलती है। वनस्पतियां, जो कुछ आप खाते हैं वो शांति दे रहा है। ब्रह्म शांति, परमात्मा का नाम शांति देता है। विश्व देवा शांति, सारे देवता आपको शांति देते हैं। तो ये महसूस करो कि देवलोक से शांति आ रही, अंतरिक्ष से शांति आ रही, धरती से शांति आ रही, पानी से आ रही है, औषधियों से, वनस्पतियों से, पेड़ों से, जड़ी बूटियों से, सब और से शांति मेरे जीवन में प्रवेश कर रही है। परमात्मा के नाम से, देवताओं की कृपा से मैं शांति से भरपूर हो रहा हूँ। और फिर कहना, शांति बोलने से भी शांति आती है। वह शांति मेरे जीवन को सुंदर, समृद्धि से, खुशहाली से भरपूर कर दे। ऐसे कहते हुए अपने आप को शांत करें। अब आंखें बंद करके इसको भी दोहराओ, नहीं तो फिर छूट जाएगा। और डायरी में नोट कर सकते हो तो नोट करो। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आस्था, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, बिलीव करना, बिलीफ, ये सब चाहिए आपको। अपने आप को कहना कि मैं ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ हूं, वह मुझे हर दिन प्रेरित करता है, कहीं वो मुझे रोकता है, कहीं लेकर चलता है। एक श्रद्धा ही है जो मुझे भगवान से जोड़े रखती है।
मैं परमात्मा से श्रद्धा की कामना करता हूँ, मेरी श्रद्धा हर दिन बढ़े, मेरी श्रद्धा मेरे गुरु के प्रति, मेरे फर्ज के प्रति, मेरे भगवान के प्रति हर दिन बनी रहे। ये श्रद्धा, ये विश्वास मुझे ऊंचा उठाए। मैं श्रद्धा विश्वास की कामना करता हूँ। तो इसे भी आंखें बंद करके दोहरा लीजिए और भगवान से मांग लें। अगला बिंदु, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। प्रेम, शुद्ध प्रेम जो आपके रिश्तों में जान भरता है। आपके मित्र, आपके अपने, यही वो सब चीज है जो आपको प्रेम ही तो खिलाता है। इसी के लिए जीते हैं आप। अगर आपके घर में प्यार है, आपका घर हरा भरा खुशहाल दिखाई देता है। जीने की ख्वाहिश जगती है उस समय जब कोई अपना कहता है आपकी बहुत जरूरत है हमें। नहीं तो बीमार पड़े हुए आदमी को जब अपने लापरवाह हो जाए ना, इग्नोर करने लग जाए, तो आदमी मन ही मन मौत मांग रहा होता है कि जीने की इच्छा नहीं भगवान, मैं बोझ हूं, यहाँ किसी को मेरी जरूरत नहीं है। और जब कोई दादाजी बीमार हो हॉस्पिटल में और छोटा पोता भी जाके उंगली पकड़कर ये कहे कि लौट आओ घर, घर की रौनक आप हो, आपकी बहुत जरूरत है सबको। माँ ये बोल रही थी, पिताजी ये बोल रहे थे, सब इंतजार कर रहे हैं, तो उसे लगता है कि मेरे घर की दीवारें तक मुझे बुला रही हैं। वो कहता भगवान मुझे जल्दी ठीक करना, मैंने अपने घर जाना है। और जहां कोई पूछे ही नहीं आकर वहां, तो क्या कहेगा आदमी, मुक्ति दो भगवान, अब नहीं इच्छा है। किसके लिए आऊं, वहां है कौन? उन्हें मुझसे जो चाहिए था ले लिया उन्होंने। वो धन के वारिस थे, मेरे वारिस नहीं थे। तो प्यार ही तो है जो बांधता है। इसकी जरूरत है इंसान को। और ध्यान रखिए, जब बहुत प्यार से पले होते हैं ना लोग, बहुत प्यार का मतलब वो लाड प्यार नहीं जिससे बच्चा जिद्दी हो जाए। बहुत प्यार वो है कि जहां दूसरों की कद्र करना सीखता है, जहां शिष्टाचार, जहां व्यवहार में इतना ऊंचा इंसान कि अपने बारे में सोचते सोचते दूसरे के बारे में सोचे। मुझे घटना याद आती है, अमेरिकन लेखक हुआ, उसने घटना का जिक्र किया। एंड्रयू कार्नेगी एक बहुत बड़ा धनपति हुआ अमेरिका का, जैसे रॉकफेलर ऐसे एंड्रयू कार्नेगी। घटना यह है कि एक महिला बूढ़ी थी, तो एक मॉल में एंटर कर गई। जैसे अंदर आई तो एक युवक अपनी पुरानी जो चीजें थी उनका हिसाब किताब लगा रहा था कि ये चीजें नहीं बिक पा रही, ये बिक रही है, ये ऐसे ऐसे छटनी कर रहा था। उसने देखा एक महिला अंदर आई, बूढ़ी महिला है, तो अपना काम छोड़ के एकदम भागता हुआ आया, क्या सेवा कर सकता हूं? महिला ने कहा भैया बाहर बारिश हो रही है और मेरा अभी जो है जाना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ी देर रुकूंगी। तो वो युवक, क्योंकि अमेरिका में इतनी ज्यादा लोग ध्यान देते नहीं, लेकिन फिर भी उस युवक ने अपनी जो कुर्सी जिस पर वो बैठ के काम कर रहा था वो लेकर आया और उसको देकर बोला यहाँ बैठिए आप। वो महिला कहती मैंने कुछ खरीदना नहीं है, ज्यादा चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बारिश से बचने के लिए बैठी हुई है। उसने कहा कोई बात नहीं।
थोड़ी देर हो गई तो फिर वो बच्चा गिलास भर के पानी का लेकर आया, ये लीजिए आप। महिला ने कहा तुम्हारे मॉल में कोई ग्राहक नहीं दिखाई देता, मुझे मस्का लगाने में लगे हुए हो तुम, मैं खरीदूंगी कुछ नहीं। इस बच्चे ने कहा कोई बात नहीं है, आप नहीं खरीदिए, आप यहां आए हो ना, तो हमारा ये मॉल आपका स्वागत करता है, आपका अभिनंदन करता है। बहुत प्यार से बैठा है, उसको पानी पिलाया, और जैसे ही बारिश कम हो गई, बूंदे बंद हो गई, तो ये बच्चा गया, जाकर बोला कि मैडम बाहर बारिश रुक गई है, आप रुकना चाहें तो रुकिए, लेकिन आपको सूचना देनी थी। इसने थैंक्स कहते हुए बाहर निकली। ये लड़का उनके साथ साथ चला और बोला मैं छोड़ के आता हूं आप। उनका हाथ पकड़ा और इस महिला ने वहीं खड़े हुए बाहर रोड पर इशारा किया, तो इसका ड्राइवर गाड़ी लेकर आया, लंबी चौड़ी गाड़ी। तो युवक को हैरानी हुई, इतनी बड़ी गाड़ी, तो ये यहां रुकी है, गाड़ी में बैठ के चली जाती, बारिश में ऐसे रुकने की क्या बात थी। लेकिन फिर भी सोचा कि कोई बात नहीं। और महिला कहती अब तुम जाओ, तो इसने सिर झुका के उसको थैंक्स किया, आपके आने का धन्यवाद। पूछती है किसने सिखाया तुमको ये मॉल वाले सिखाते हैं? बोले नहीं, मॉल वाले तो अपनी ड्यूटी करना सिखाते हैं, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, और आप मेरी माँ की उम्र की हैं। तो मुझे लगा माँ तो दूर है, मैं अपना आदर यहां व्यक्त करूं, वो मेरी माँ तक पहुंचेगा। महिला कहती है अपना नंबर दो, नाम बताओ अपना। उसने कहा अपना मेरा तो कोई नंबर नहीं है, जो भी है यहाँ मॉल का ही नंबर है। नहीं, अपना नाम बताओ। उसने नाम बताया। महिला गाड़ी में बैठ के निकल गई। 15 दिन के बाद उस मॉल में एक चिट्ठी आई, जिसमें $50 लाख का एक बड़ा ऑर्डर वहां के फर्नीचर के लिए उनको मिला, और कहा कि ये युवक इस ऑर्डर को लेकर के और हमारे यहाँ पहुंचे। इन लोगों ने अपनी तरफ से उनको सूचना भेजी कि ये युवक जो है ये तो अभी बहुत छोटा और इसको कोई ज़्यादा समझ नहीं है, हम अपना जो बेस्ट हमारा मैनेजर हो सकता है उसको भेजेंगे आपके पास। लौटती हुई सूचना फिर आई कि नहीं, वही युवक आना चाहिए ऑर्डर लेने के लिए भी, और कोई हमको नहीं चाहिए। अब इसी को भेजा गया। जिस पते पर ये गया, एक बड़ी सी बिल्डिंग, उसमें एंटर हुआ तो उस देश का माना हुआ अमीर एंड्रयू कार्नेगी, जिसने हाउस ऑफ नेशंस के लिए $30 लाख की सबसे पहले डोनेशन देकर यह कहा था पूरी दुनिया को शांति की जरूरत है, पूरे संसार में नाम है उस आदमी का, वो खड़ा उसका वेलकम करने के लिए। आओ तुम, बच्चा कहता है आप, बोले मेरा ये नाम है, मैं इतने बड़े आदमी से मिल रहा हूं। बोले हाँ, तुम जिस महिला का तुमने स्वागत सत्कार किया था वो मेरी माँ है, और मेरे लिए दुनिया में सबसे ऊंचा रिश्ता वही है। और तुम्हें ये ऑर्डर तो दिया ही जाता है। अंदर बैठा है, उसे खिलाया पिलाया, उसके बाद एक चेक दिया गया, कुछ पेपर दिए गए, जिसमें लिखा हुआ था
कि जिस मॉल में आप काम करते थे उसके सारे शेयर आधे खरीद लिए गए, उसका आधा मालिक तुम्हें बनाकर भेजा जाता है, क्योंकि तुम जैसे लोगों के पास ही दौलत होनी चाहिए और ऐसे प्यारे लोगों की इस दुनिया में जरूरत है। जिसे नहीं जानते उसके प्रति भी इतना आदर, ऐसा सम्मान देना, ऐसे प्यारे लोगों की जरूरत है दुनिया को। विचार करके देखिए, ये प्यार आपकी जिंदगी को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। हर समय लोग अकड़ में रहते हैं, इससे मुझे फायदा क्या इस आदमी से, मैं जो इसके जाकर के चापलूसी करूं। ये चापलूसी नहीं है, आदर देना आना चाहिए, ये आपके संस्कार होने चाहिए, ये आपकी दौलत है जो आपको ऊंचा उठाती है। इसलिए मन में विचार करिए कि मुझे ये दौलत चाहिए। तो समय तो नहीं रहा कि हम और चर्चा करें। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन आशीर्वाद से ध्यान व अध्यात्म गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में गोविंद ध्यानम। मन को सदैव आत्मा में स्थिर करने का योग करने वाला पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्मस्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। दिनांक 20 और 21 अप्रैल 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 20 अप्रैल 2024 सायं 4:30 से 6:30 बजे। 21 अप्रैल 2024 प्रातः 10 से 12:30 बजे एवं सायं 4:30 से 6:30 बजे। स्थान वरदान लोक आश्रम, घोड़बंदर, ठाणे रोड, मीरा रोड ईस्ट। आयोजक वरदान लोक आश्रम, मुंबई। संपर्क सूत्र हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं।